दुनिया के लोगों को लगता है कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शंकर का स्मरण होता। ना ना ना, शिव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। ध्यान रखना इस बात के लिए। कहने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। लोग कोई चाय पिलाता है, कोई भंडारा चलाता है, कोई पोहा बांटता है, कोई आइसक्रीम बांटता है, कोई पानी बांटता है। अभी भुसावल में कथा चल रही है। मां ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस है। हम रास्ते में से आते आते देख रहे थे कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई पानी का पाउच बांट रहा है, कोई टंके में पानी भर लिया गिलास से पानी पिला रहा है। उनको देखकर हमें लग रहा था शंकर भगवान की कथा बार बार कहती है कि शिव जी से स्वयं मां जगतजननी माता सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, भोले बाबा आप जब संसार के लोगों से प्रेम करते हो, संसार के लोगों से स्नेह करते हो, जब संसार के लोगों को आप देना प्रारंभ करते हो, उससे पहले आप संसार के लोगों की परीक्षा लेते हो? शिव जी ने कहा हाँ। तो वो परीक्षा कौन सी होती है? तब भगवान शंकर ने कहा वो पहली परीक्षा है, मैं भूखे का रूप धरकर, एक भिक्षुक का रूप धरकर, प्यासा बनकर, भूखा बनकर, एक सन्यासी बनकर, एक भिक्षुक बनकर, किसी शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, उससे पेट भरने के लिए अन्न मांगता हूँ, भोजन मांगता हूँ, पीने को पानी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरा हुआ कि नहीं। धन नहीं, श्रेष्ठ सन्यासी, सच्चा संत, सच्चा सन्यासी, सच्चा साधक, सच्चा शंकर का उपासक आपके दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने के लिए आएगा तो धन नहीं मांगेगा कटोरे में, धन लेगा ही नहीं। वो मांगेगा तो कहेगा कुछ भोजन हो तो दीजिए, भूख लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, प्यास लगी, प्यास कुछ हो तो दीजिए, बहुत भूख लगी, बहुत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आप यहाँ पर कोई टॉफ़ी लेकर आते हो, 10 लोग 20 लोगों को टॉफ़ी देते हो, किसी को बिस्कुट खिलाते हो, किसी को पानी पिलाते हो, घर से पानी की बोतल लेकर आते हो, एक पड़ोसी को दे देते हो, थोड़ा थोड़ा पी लो साहब, पानी लाए। घर से मिर्ची का ठेसा रोटी बना कर ले आते हो, 2 रोटी पास वाले को पकड़ा देते हो, खाओ साहब, मुंह झूठा करो। ये दुनिया के लोगों को सरल लगेगा कि सीहोर वाले महाराज की कथा में क्या होता है। लोग भोजन बांटते हैं, लोग पानी बांटते हैं, लोग टॉफी बांटते हैं, लोग बिस्कुट बांटते हैं। पर यदि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसकी उमा संहिता पढ़ो, उसकी कुमार खंड पढ़ो, उसमें एक एक शब्द में आपको मिलेगा कि शंकर भगवान, जब शिव महापुराण की कथा चलती है, 7 दिन तक मेरा शंकर ना जाने किस रूप में तुम्हारा अन्न जल ग्रहण करता है और तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। ना जाने किस रूप में आता है। भूख लगी है, वो पैसा नहीं मांगेगा, वो तुमसे धन नहीं लेगा, वो पैसा चाहिए ही नहीं उसे। पानी पिला दीजिए, भूख लगी है, कुछ है क्या तुम्हारे पास में, कुछ खिला दीजिए। अभी हम लोग
जब सीहोर से यहाँ आ रहे थे भुसावल के लिए, तो बीच में एक रास्ते पर हम तो विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते ऐसा कोई भाव आया कि कोई बहुत प्यासा लग रहा है, बहुत प्यासा। जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे, आड़ा टेढ़ा मोड़ था, पहाड़ी थी। कुछ नर्मदा परिक्रमा के 3 पुरुष 1 महिला चले जा रही थी। दोपहर ही थी, बहुत धूप पड़ रही थी। हमने सुनील से कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा कहीं साइड लगाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर प्यासा है, किसी को भूख लग रही है या प्यास लग रही है। रोका। कोई महिला भी थी, 3 पुरुष भी थे, और उतरते से हमने पानी का बोतल उनको दिया, तो वो माता की आंख से आंसू झलक कर कहा, हमारे टंगल में 2 घंटे से पानी नहीं है और हम चल चल कर प्यासे हो गए। तब हमने भगवान भोलेनाथ से, माई नर्मदा से प्रार्थना करी कि कोई पानी मिल जाए, और ये पानी की बोतल मिली। हमने कहा, माँ, भगवान धन की भाषा नहीं समझता, पर भगवान दिल की भाषा समझता है। जब कोई भक्त पुकारता है तो शिव किसी भक्त को भेज देता है।